ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, मैं पंडित मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube के चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ और वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहें। साथियों, आज का जो विषय है अधिक मास को लेकर, तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2020 में अधिक मास कब लग रहा है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहे हैं और अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। अधिक मास का समापन 16 अक्टूबर 2020 को होगा। इस वर्ष एक विशेष संयोग भी बन रहा है। यह विशेष संयोग 160 वर्ष बाद बन रहा है। इसके बाद 2039 में भी ऐसा ही संयोग बनेगा। इस साल संयोग के चलते लीप ईयर यानी आश्विन अधिक मास दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों लगता है अधिक मास। सौर वर्ष सूर्य की गति पर निर्भर करता है और चंद्र वर्ष की गणना चंद्रमा की चाल पर होती है। सौर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। हर 3 साल बाद चंद्रमा के ये दिन एक माह के बराबर हो जाते हैं। ज्योतिष गणना को सही बनाए रखने के लिए ही हर 3 साल बाद चंद्र मास में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है और इसे ही अधिक माह या पुरुषोत्तम माह कहा जाता है। आइए जानते हैं अधिक मास का महत्व। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ इत्यादि में अन्य माह के मुकाबले, किसी भी माह के मुकाबले अधिक मास में 10 गुना या 100 गुना फल अधिक मिलता है। अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने के लिए लोग जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि इस माह की इतनी बड़ी महानता है और इतना प्रभावशाली और पवित्र है, तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण इसे इतना पवित्र माना गया है और एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह से तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो इस अधिक मास को अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जानते हैं कि यह प्रति 3 वर्ष में ही क्यों आता है। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर और संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने और हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण ही अधिक मास का नाम दिया गया है। मल मास क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी कारण है कि हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण इस मास में यह मास मलिन होता है। इसीलिए इस दौरान हिंदू धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश इत्यादि नई वस्तुओं की खरीदी आमतौर पर इस माह में नहीं की जाती है। मलिन मानने के कारण ही इसका नाम मल मास पड़ा है। इसका एक और नाम है पुरुषोत्तम मास। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम
भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति के हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए, लेकिन अधिक मास को किसी भी देवता ने स्वीकार नहीं किया, और तब अधिक मास ने भगवान नारायण से आग्रह किया कि नारायण भगवान अपना स्वामित्व इसको प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने वह आग्रह स्वीकार किया और अपना नाम भी दिया। इस तरह से मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास नाम भी जुड़ गया। अधिक मास का एक पौराणिक आधार भी है। अधिक मास में पुराणों के लिए बड़ी सुंदर कथा देखने को मिलती है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई एक गाथा है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी से कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कोई भी अन्य वर मांगने के लिए उससे कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार में न कोई नर न कोई नारी, न पशु न देवता और न ही असुर मार सके। यह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो, और जब वह मरे तो न दिन हो न रात हो, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे, न घर में मारा जा सके न घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान को मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार में भेजा और उसे 12 महीनों में न मरने का वरदान प्राप्त था। इसीलिए इस 13वें महीने का अधिक मास का निर्माण भगवान द्वारा किया गया। इसीलिए इसका महत्व भी है कि भगवान के नरसिंह रूप का जो है अवतार हुआ था, और इस माह में को भगवान विष्णु का आधिपत्य प्राप्त है। इसलिए इसमें किए गए पूजा पाठ इत्यादि सब जो है 10 गुना या 100 गुना अधिक फल देते हैं। आइए जानते हैं कि अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मांगलिक कार्य इत्यादि, जो भी यज्ञोपवीत संस्कार, मांगलिक कार्य या किसी भी वाहन इत्यादि या किसी चीज़ की खरीदी इस माह में नहीं की जाती है। और साथ ही क्या करना चाहिए, तो इस माह में पूजा पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र, रुद्र अभिषेक इत्यादि कर्म बहुत ही अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। तो साथियों, प्रति 3 वर्ष में लगने वाले इस अधिक मास में भगवान नारायण की उपासना आराधना कर आप अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर कर सकते हैं। अपने इस लोक और परलोक को इस अधिक मास में भगवान की पूजा भक्ति करके और सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले अंक में और नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।